डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जे उसो कंपनी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर जे उसो के सोशल मीडिया हेट को लेकर सीएम पंक का मेजर स्टेटमेंट आ रहा है। लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट के चेंज होने को लेकर लोगन पॉल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में डीमन फिन बैलर के पॉसिबल रिटर्न को लेकर बैलर का मेजर स्टेटमेंट आ चुका है। तो वहीं एनएक्सटी की दो और टॉप टैलेंट पॉसिबली मेन रोस्टर पर आने वाले हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे लोगन पॉल की। बात करें अगर यहाँ पर लोगन पॉल की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। लोगन पॉल आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं और लोगन पॉल के सोशल मीडिया बैकग्राउंड की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर यहाँ पर कंपनी पर काफी ज्यादा पॉपुलर है। बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर बाकी रेसलर्स की तरह वीकली बेसिस पर रेसल न करके बल्कि मोस्टली कंपनी में पार्ट टाइमर के तौर पर रेसल करते गए। और इसी रीजन की वजह से काफी बार लोगन पॉल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। बट यहीं अभी सप्ताह लोगन पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर पॉल ने उनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया, जहां पर लोगन पॉल का यह कहना है कि इस हफ्ते लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक और मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करके बल्कि फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और अब यहां पर जो भी लोग लोगन पॉल को यह बोलकर मॉक करते थे कि लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पार्ट टाइमर है, लोगन पॉल उन लोगों को बताना चाहेंगे कि लोगन पॉल ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और 2026 में ऑलमोस्ट वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हर शो के ऊपर काम करने वाले गए। और ना कि लोगन पॉल सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीवाइज शो के ऊपर काम करेंगे, बल्कि पॉसिबली 2026 में लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट और हाउस शो के ऊपर भी काम करेंगे। अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगन पॉल को फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद ट्रिपल एच लोगन पॉल को इस साल कैसे बुक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फिन बैलर आर्गुएबली डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड रेसलर है। जहां पर फिन बैलर की रेसलिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के 90% लॉकर रूम से बेटर होने के बाद भी फिन बैलर को पिछले 5-6 सालों से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जॉबर के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। और कभी यहां पर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रैंडम टैग डिवीजन के अंदर काम करते गए, तो कभी यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो टेलीविजन के ऊपर जॉबर की तरह मैचेज को हारते गए। और इवन यहां पर 2025 में फिन बैलर ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर सबसे ज्यादा सिंगल मैचेज हारे गए। और यही बैलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर इतने घटिया बुकिंग के बाद अब इस हफ्ते फिन बैलर ने उनके वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर डीमन फिन बैलर के डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर रिटर्न को लेकर बात की। गाइस जहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, फिन बैलर का अल्टर कैरेक्टर डीमन यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस बैलर के डीमन कैरेक्टर को देखना काफी पसंद करते गए। बट इसके बावजूद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर पोस्ट पैंडेमिक एरा में हमें यहां पर फिन बैलर का डीमन कैरेक्टर देखने को नहीं मिला है। और लगभग 2 से 3 सालों से फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर के टीवी से गायब होने के बाद अब इस हफ्ते बैलर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फिन बैलर ने कोडी रोड्स के साथ इंटरव्यू में उनके डीमन कैरेक्टर के फ्यूचर को लेकर बात की, जहां पर बैलर का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, फिन बैलर को वो चीज पसंद नहीं गए। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जब भी यहां पर बैलर का डीमन कैरेक्टर का कोई मैच होता है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उस कैरेक्टर और मैच को एडवांस में एडवर्टाइज करते गए। और एडवांस एडवर्टाइजमेंट के बाद फिन बैलर उनका डीमन एंट्रेंस करते गए। बट बैलर पर्सनली ये बिलीव करते गए कि बैलर का डीमन कैरेक्टर यहां पर सरप्राइज के लिए रखना चाहिए। और अगर यहां पर बैलर के पास क्रिएटिव कंट्रोल होता तो वो यहां पर उनके डीमन कैरेक्टर को सरप्राइजिंगली टीवी के ऊपर वापस लाते और पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर किसी मिड मैच के अंदर वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर डीमन बनते, जिससे कि ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड होती। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने मेन रोस्टर के ऊपर जिस तरीके से डीमन कैरेक्टर को हैंडल किया है, बैलर को नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डीमन कैरेक्टर जल्द वापस आने वाला है। वेल डेफिनेटली इस बात में कोई भी शक नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने फिन बैलर के डीमन कैरेक्टर को काफी गलत तरीके से ट्रीट किया है। बट आप यहां पर डीमन बैलर को वापस देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसलर्स के ऑन स्क्रीन कैरेक्टर की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2025 में जे उसो जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वर्ल्ड चैंपियन बने, वहीं सोशल मीडिया के ऊपर 2025 में जे उसो को काफी लोगों ने ट्रोल किया। और कई सारे लोगों का ये क्लेम करना है कि जे उसो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर मेन इवेंटर बनना डिजर्व नहीं करते गए, क्योंकि वो यहाँ पर एक बहुत ही घटिया रेसलर है और उन्हें यहाँ पर रेसलिंग करनी नहीं आती गए। और यही सोशल मीडिया पर जे उसो के हेट को लेकर अभी इस हफ्ते वर्ल्ड चैंपियन सीएम पंक ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू पर बात की, जहां पर सीएम पंक का ये क्लेम करना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 2 फैन बेस है, जिनमें से एक फैन बेस वो है जो टिकट खरीदकर अरीना के अंदर आता है। और जो लोग यहाँ पर टिकट खरीदकर शो को देखने आते गए, वो यहाँ पर हमेशा ही जे उसो को लेकर काफी ज्यादा चीयर करते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
जे उसो ना कि WWE के लिए लाइव फैंस के लिए वन ऑफ द फैन फेवरेट रेसलर है, बल्कि मर्चेंडाइज सेल के अंदर भी जे उसो WWE हिस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉ है। बट सेम टाइम के ऊपर WWE के कुछ ऐसे भी फैंस हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बिना मतलब के जे उसो को ट्रोल करते गए, और सीएम पंक का ये क्लेम करना है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो रेसलिंग ऑडियंस है वो रियल ऑडियंस के मुकाबले बहुत ही डिफरेंट है। और पंक का ये क्लेम करना है कि अरीना के अंदर WWE की जो लाइव ऑडियंस होती है वो जे उसो को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। और अगर यहाँ पर जे उसो WWE के शो पर 1 घंटे तक सिर्फ ईट एंट्रेंस करते गए तो क्राउड यहाँ पर उस चीज को भी पसंद करेगी। बट सेम टाइम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना बात के जे उसो को ट्रोल करते गए। बट WWE कंपनी सोशल मीडिया के लोगों के ओपिनियन को ना लेकर बल्कि लाइव क्राउड के ओपिनियन को लेती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी यहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले लोगों से पैसा नहीं बना रही है। और अगर यहाँ पर लाइव क्राउड को जे उसो पसंद आ रहे गए और क्राउड यहाँ पर जे उसो के मर्चेंडाइज को खरीद रही गए तो इसका मतलब ये है कि WWE एक सही बंदे को कंपनी पर पुश कर रही गए। और सीएम पंक ये बिलीव करते गए कि सोशल मीडिया पर जो कुछ लोग जे उसो को ट्रोल करते गए उनका ओपिनियन मैटर नहीं करता ही। वेल, मैं डेफिनेटली पंक की बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रेसलिंग बिजनेस के अंदर जो रेसलर कंपनी को पैसा बनाकर दे रहा है उसे ही पुश करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनएक्सटी के रेसलर्स के मेन रोस्टर पर मूव होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते जहाँ ट्रिक विलियम, जीवॉन इवांस जैसे रेसलर मेन रोस्टर के ऊपर मूव हुए, वहीं यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस और ओबा फेमी जैसे रेसलर भी एनएक्सटी को लीव करके अब ऑफिशियली मेन रोस्टर के ऊपर मूव हो चुके गए। और इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि ब्लैक मनरो भी जल्द यहाँ पर एनएक्सटी को छोड़कर मेन रोस्टर के ऊपर मूव होने वाले गए। बट अब यहाँ पर इन 5 रेसलर्स के बाद WWE के एनएक्सटी की 2 और टॉप फीमेल सुपरस्टार पॉसिबली यहाँ पर मेन रोस्टर पर जाने वाली गए, जिनमें पहला नाम WWE की करंट एनएक्सटी वुमेन चैंपियन जेसी जेन का है, तो वहीं दूसरा नाम WWE एनएक्सटी की वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार लोला वाइस का है। और WWE के अंदर करंटली कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर जेसी जेन और लोला वाइस दोनों को ही एनएक्सटी से निकालकर मेन रोस्टर पर लाने को लेकर डिस्कशन चल रहा है। और जल्द यहाँ पर हो सकता है एनएक्सटी के ऊपर जेसी जेन उनका वुमेन टाइटल ड्रॉप करेंगी, और वो भी यहाँ पर जॉर्डन ग्रेस की तरह हमें यहाँ पर मेन रोस्टर पर मूव होती हुई दिखाई देंगी। बल देखना दिलचस्प होगा कि एनएक्सटी के इतने सारे टॉप रेसलर्स के एनएक्सटी से मेन रोस्टर पर मूव होने के बाद अब WWE के एनएक्सटी का क्या होता है। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।